देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is called symmetric matrix if equidistant elements from diagonal are equal। ठीक है, क्या है समझो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके डायगोनल से इक्विडिस्टेंट एलिमेंट सेम आना चाहिए। ठीक है, फिर इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज ए होगा। नहीं समझ में आया, फिर से आते हैं बारी बारी से, पहले इसको समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोला, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोला जाएगा जब उसका डायगोनल से इक्विडिस्टेंट पे, इक्विडिस्टेंट करने का मतलब समान दूरी पे, तो इक्विडिस्टेंट पे जो एलिमेंट होगा वो सब सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यह जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वाला जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि ये वाला डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल से इक्विडिस्टेंट पे जो एलिमेंट होगा वो सब सेम है यहाँ पे। जैसे इस डायगोनल से इधर एक तो उतना ही डिस्टेंस पे इधर एक है, इधर जी तो उतना ही डिस्टेंस पे इधर जी है, ये वाला एच तो उतना ही डिस्टेंस पे इधर क्या है एच है। ठीक है, यानी डायगोनल से इक्विडिस्टेंट पे जो एलिमेंट है वो सब क्या है, सेम है। तो यह कैसा मैट्रिक्स होगा, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो डायगोनल से इक्विडिस्टेंट एलिमेंट सेम होना चाहिए। फिर ये वाला क्या बोल रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो वही मैट्रिक्स ही आएगा। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जस्ट इससे पिछले वीडियो में था। ट्रांसपोज निकालने के लिए करते क्या है, तो रो को कॉलम बना देते हैं, तो इसको कॉलम बना, तो ए एच जी एच बी एफ, तो एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ए ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो देख लो यह किसके बराबर आया, मैट्रिक्स ए के ही बराबर आया, वही मैट्रिक्स आ गया ना। तो ए का ट्रांसपोज वही आ गया, मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों तरफ से ध्यान में रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए आ गया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल से इक्विडिस्टेंट का एलिमेंट सब सेम हो जाए, तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो जाए और डायगोनल से जो इक्विडिस्टेंट पे एलिमेंट है वो सब मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन साइन में अपोजिट हो। क्या क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होना चाहिए और डायगोनल से इक्विडिस्टेंट पे जो एलिमेंट होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, इसका डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है और डायगोनल से इक्विडिस्टेंट पे एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम साइन में अपोजिट। यहाँ सी तो यहाँ माइनस सी, यहाँ बी तो यहाँ माइनस बी, यहाँ ए तो यहाँ माइनस ए। तो देख लो डायगोनल से जो इक्विडिस्टेंट पे एलिमेंट है वो सब मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है और डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है, यानी यह कैसा मैट्रिक्स है, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। फिर इफ A is skew symmetric matrix then A transpose equal to -A।
यानी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। यहां समझो, अगर ए सिमेट्रिक था तो ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर आता था, लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ ए ट्रांसपोज निकालें, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो रो को कॉलम बनाएंगे, तो 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी और 0 इतना है। अभी तो इसको ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, ये अगर बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस आना होगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें से हम सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स में कि अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो सारा एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो माइनस कॉमन लिए तो सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन आएगा, तो ये तो 0 है, 0 से माइनस 2 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस बी सी और 0। तो देख लो, जो ये वाला मैट्रिक्स था वही ये वाला मैट्रिक्स आया, 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0, यानी माइनस ऑफ ए। तो देख सकते हो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, तो माइनस ए के इक्वल हो गया, मतलब यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो पहचान में आना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, तो स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट सेम होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो डायगोनल स्क्वायर हो, डायगोनल एलिमेंट सब 0 हो और डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट हो। ऐसे पहचान लेंगे कि यह सिमेट्रिक है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर अगर मान लो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए सब हेल्प करेगा कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव आएगा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट ही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गया मतलब सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज किया उसके निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। इसका हम लोग हेल्प करेंगे, मान लो कुछ दे दे और कहे कि प्रूव करो कि यह सिमेट्रिक है या इसे वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज निकालें, वही मैट्रिक्स आ गया तो बोलेंगे सिमेट्रिक, उसके निगेटिव आ गया उस मैट्रिक्स के निगेटिव आ गया तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। नोटेबल पॉइंट्स करेक्ट। फर्स्ट नंबर, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और फिर स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर नल मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। थर्ड नंबर, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फोर्थ नंबर का है, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एंड फिफ्थ का फर्स्ट, ए अगर सिमेट्रिक है देन के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक एंड ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक, फाइव का सेकेंड, तो के ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक वेयर के इज नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं सबको। क्या बोला गया कि जितना फर्स्ट नंबर की जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारा का सारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसका नॉन डायगोनल 0, तो डायगोनल से इक्विडिस्टेंट एलिमेंट सेम हो ही जाएगा ना। तो जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। स्क्वायर नल मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। थर्ड नंबर, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक आएगा, दो स्क्यू को ऐड करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हो सिमेट्रिक ही रहता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है। आया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर नोटेबल पॉइंट्स कर है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिटेन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली यानी एक ही
तरीका से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मान लो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे हम चाहें इस मैट्रिक्स को तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में यूनिकली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो समझो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए बाई टू, तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2a/2, 2 और 2 कैंसिल होगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज ऐड किए सब ऐड किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस है। यानी मैट्रिक्स ए को वैसे लिख सकते हैं सेपरेट किए, तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए को हम इतना लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। कैसे लिख सकते हैं अभी आप देखें। अब यहाँ जो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 आता है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 जो आता है यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये वाला सिमेट्रिक मिलेगा, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। कैसे? चेक कर लेते हैं, चेक करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसे हम मान लिए P, इसको P मान लिए, P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। अब यहाँ पे इसको P माने, अगर यह सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज निकालने पे यही आना चाहिए। देखे थे इसे जस्ट पहले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव आ जाएगा। तो हम बोले कि यह सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा उसको चेक करते हैं, मतलब चेक करके दिखाते हैं कि यह सिमेट्रिक ही होगा या स्क्यू ही होगा। उसके लिए इसको मैट्रिक्स P बोले और इसका ट्रांसपोज निकाले, और ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज कितना होगा a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, फिर इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि आपको हम बताए थे k इंटू ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो k कांस्टेंट अगर है वैसे ही बाहर होकर केवल ए का ट्रांसपोज होगा। तो उसी रूल से 1/2, इसका तो कोई ट्रांसपोज आएगा नहीं, तो 1/2 बाहर किए, अंदर क्या होगा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, या ट्रांसपोज इस पे और इस पे प्लस है तो अलग अलग दे सकते हैं ट्रांसपोज, यानी कितना होगा, चलो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही मिलेगा बाई 2। देख लो किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया, मतलब P इतना था, इसका ट्रांसपोज निकाले फिर वापस P आ गया। हेंस क्या बोल सकते हैं, हेंस P जो है a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसके लिए इसको Q बोले, Q कितना है a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। फिर यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसके लिए इसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करेंगे और अगर माइनस क्यू के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो ट्रांसपोज करो, यानी a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज कितना होगा, 1/2 बाहर होगा, अंदर होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है प्रॉपर्टी से, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से, माइनस कॉमन लिए तो हो जाएगा ऊपर ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, यानी माइनस और ए वाला क्या आ गया क्यू, यानी क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर, माइनस क्यू के बराबर आ गया। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चेक हो गया, यानी प्रूफ भी हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स को अगर हम चाहें तो उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस नोट से क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, जैसे यहीं पे देखो क्वेश्चन करा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसे क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। तो करेंगे क्या,
तो हमें मालूम है कि मैट्रिक्स ए अगर है तो उसे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू लिख सकते हैं। तो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू होगा वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैट्रिक्स ए को ऐसे और ऐसे लिखकर दिखा देना, क्या हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करके हम दिखाते हैं, क्या इतना समझ में आ गया होगा, नोट करो इतना। तो देखो हमें कह रहा है कि इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करें। तो मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए कितना है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 और 5। ए ट्रांसपोज अगर निकालें तो कितना आएगा, जरूरत पड़ेगा ए ट्रांसपोज का, इसलिए ए ट्रांसपोज कितना होगा तो 1 3 5, रो को कॉलम बना देंगे 1 3 5 -6 8 3 -4 6 और 5। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। तो हमें मालूम है कि मैट्रिक्स ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू करेंगे सिमेट्रिक देगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो अब क्या करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, फिर बाई टू कर देंगे तो वह सिमेट्रिक मिल जाएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के फिर बाई टू कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले तो कितना, ए कितना इतना है, ए ट्रांसपोज इतना, दोनों का सम है तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं कितना 1 + 1 2 -3 - 6 तो -3 5 - 4 तो 1 -6 और 3 -3 फिर 8 और 8 16 3 और 6 9 -4 और 5 तो -4 + 5 1 6 और 3 9 5 और 5 10। अब यहाँ से क्या करो, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू निकालो, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू मतलब इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट में 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, a प्लस ए ट्रांसपोज तो इतना है तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू क्या होगा, तो इसके में क्या करो सारे में एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ -3/2, यहाँ 1/2, यहाँ आएगा -3/2, यहाँ 8, यहाँ 9/2, यहाँ आएगा 1, यहाँ 9/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू आया, कितना आ गया आपको, इतना आया। तो देख सकते हैं यह सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट सब क्या है, अच्छा यहाँ 1/2 होगा, डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट सब क्या है आपस में सेम है। फिर a माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 - 1 0, 3 - -6 तो 9, 5 - -4 +9, ठीक है, -6 और -3 -9, 8 - 8 0, 3 और -6 तो 3 - 6 -3, -4 -5 -9, 6 और 3 +3, 5 और 5 5 - 5 0। अब a माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू निकाले तो a माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू कितना होगा, तो इसके सारे एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या होगा 0/2 0, 9/2 9/2, -9/2 0, -3/2, फिर यहाँ -9/2 3/2 और 0। देख सकते हो कैसा मैट्रिक्स आ गया, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा और इक्वी डिस्टेंट पे डायगोनल एलिमेंट सब मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में अपोजिट आ गया। तो देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स ए को हम इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में चेंज कर दिए। ऐसे और भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछता है तो 4 या 5 मार्क्स का पूछता है तो थोड़ा सा और लिख सकते हो बढ़ाकर। कैसे, हम मान लिए लेट पी, इसको पी बोल दिए,
किसको, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू को पी बोल दिए, और है कितना वो, तो आया कितना है 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 और 9/2 1/2 9/2 और 5। मतलब यह सिमेट्रिक है, यह भी दिखा देते हैं। तो उसके लिए इसका ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज कितना होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 और 9/2 1/2 9/2 और 5 किसके बराबर आ गया, P के बराबर हो गया। हेंस क्या बोलेंगे, P इज सिमेट्रिक। ठीक है, दिखा देंगे। फिर ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, यह दिखा रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनर को संतुष्ट कर रहे हैं। तो क्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, कितना है क्यू, तो 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 फिर माइनस 9/2 3/2 और 0। अब क्यू का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज कितना होगा, तो रो को कौन बनाएंगे 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 माइनस 9/2 3/2 और 0। सारे एलिमेंट में माइनस कॉमन लो तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस कॉमन लेने से, सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लिए, तो 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 माइनस 9/2 3/2 और 0, यानी माइनस ऑफ यह क्या आ गया, क्यू आ गया। देखो जो क्यू था वही आ गया, यानी कि हेंस क्या बोल सकते हैं, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ और अगर चाहो तो कर सकते हो। नाउ यहाँ से क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए है कितना, तो मैट्रिक्स ए 1 3 5 माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5। इसको अगर चाहें तो हम इसके और इसके सम में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 और 9/2 1/2 9/2 5 प्लस 0 9/2 9/2 माइनस 9/2 0 माइनस 3/2 माइनस 9/2 और 3/2 और 0। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके और इसके सम में आ गया, मतलब लिख सकते हैं, ऐड करके देखो दोनों को उतना ही आएगा, 1 प्लस 0 1 फिर माइनस 3/2 और 9/2 3 आएगा। ठीक है, करके देखो, दोनों को ऐड करके देखेंगे इतना आ गया। हेंस प्रूफ यहाँ से हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि कोई मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में। मैट्रिक्स से दिया गया था हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना था, ए इतना था, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, और हमें मालूम था जो नोटेबल पॉइंट 6 देखे थे कि मैट्रिक्स ए को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू लिख सकते हैं। ये वाला सिमेट्रिक देता है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक देता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू निकाले, फिर यहाँ से इसको दिखाएं कि यह सिमेट्रिक है, एग्जामिनर को संतुष्ट करवाएं कि यह सिमेट्रिक है भैया, कैसे, तो उसके लिए इसको P बोले और इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाएं कि P ही है, मतलब यह क्या है, सिमेट्रिक। फिर स्क्यू के लिए a माइनस ए ट्रांसपोज निकाले, फिर a माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू निकाले, यह स्क्यू है। फिर एग्जामिनर को यह दिखाएं कि यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए इसको Q बोले और उसका ट्रांसपोज को माइनस क्यू के बराबर दिखा दिए। मतलब यह भी दिखाएं हम जाकर कि P सिमेट्रिक है, यानी ये वाला सिमेट्रिक है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों का सम बाद में ये भी दिखाएंगे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा गया। तो उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन अब आप लोगों से नहीं बचेगा, बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew symmetric। क्वेश्चन हमें बोल दिया कि A and B are symmetric, A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज ए होगा एंड बी ट्रांसपोज बी होगा, है ना। ए सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा और बी सिमेट्रिक है यानी बी ट्रांसपोज बी होगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए जो होगा या स्क्यू सिमेट्रिक है या प्रूफ करके बताओ। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए और बी सिमेट्रिक था तो ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। इसको दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव आता है। तो अगर यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके निगेटिव आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसका ट्रांसपोज करके दिखाएंगे कि यह क्या होगा, इसके निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज किए तो दोनों तो क्या है माइनस साइन के साथ है, तो अलग अलग ऐसे ही होगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक। अब क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताए थे कि अगर प्रोडक्ट में और एक बार ऊपर ट्रांसपोज है तो अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन पीछे से आएंगे तो इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब फर्स्ट इक्वेशन से बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, तो बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए, फिर ए यहाँ पे बी, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट का यूज कर लिए। हमें ए बी माइनस बी ए लाना है, लेकिन यहाँ बी ए माइनस ए बी है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए बी माइनस बी ए। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ए और बी सिमेट्रिक दिया गया था, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था यानी इसके ट्रांसपोज को इसके निगेटिव दिखा दिए, जिसमें इसका यूज किए। नेक्स्ट कह रहा है ए इज सिमेट्रिक सो दैट बी ए बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें ए सिमेट्रिक दिया गया मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। फर्स्ट मान लिए हमें क्या दिखाना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा। बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसके ट्रांसपोज करने से अगर यही आ गया तो क्या बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक है। तो चलो इसका ट्रांसपोज किए, तो प्रोडक्ट में है तो पहले होगा बी ट्रांसपोज, पीछे से फिर होगा ए ट्रांसपोज, फिर क्या होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना, बी, प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज के। अब ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज तो यही होगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के जगह पे इंटू बी, कहाँ से, फ्रॉम वन, मतलब ए ट्रांसपोज के जगह पे ए यूज कर लिए, कहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन से। तो देख लो इसका ट्रांसपोज इतना आ गया, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आया। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको दे दे कि इसको सिमेट्रिक दिखाओ या इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाओ, तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जब भी प्रूफ करने के लिए बोले तो करो क्या कि उसका ट्रांसपोज दिखा लो, उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज अगर वही आ गया मतलब सिमेट्रिक और ट्रांसपोज उसके निगेटिव आया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। नेक्स्ट ए दे दिया तो कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या प्रूफ करके दिखाओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए इतना है तो ए ट्रांसपोज कितना 4158 होगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों का सम कितना 4 और 4 8 6 6 16 यही होगा। ठीक है, इतना है। हमें क्या दिखाना है कि यह सिमेट्रिक होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज यही दिखाएंगे। तो डायरेक्ट ही कर दो,
इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, चलो ये तो इतने इसका इक्वल है, तो 8 6 8 6 6 और 16 इतना है। यह किसके बराबर है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालें, रो को कॉलम में लिखे, इस रो को इस कॉलम में लिखे, किसके बराबर आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ही आ गया, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आया। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ही सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक होगा, ये भी प्रूफ हो गया। तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, और अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कर लो नोट।